गुरुग्राम की तमाम छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए जीडी न्यूज आपकी आवाज को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि आपके शहर की खबर पहले आप तक पहुंचे। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। 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 सीएनएक्स हाय हाय, सीएनएक्स हाय। मैं पिछले 1 साल से यहाँ पे काम कर रहा हूँ। अभी दिवाली से 10 तारीख से इन्होंने मेरा काम बंद कर दिया है और हमारी गाड़ियाँ भी खड़ी हैं। कैसे किस्त भरें हम, और रूम रेंट भी, खर्चे के लिए हम हर चीज़ से परेशान हैं। यहाँ पे हमें अब तक नहीं बताया जा रहा है कि अब कब हमारा काम चालू होगा। कंपनी में एकदम से काम बंद कर दिया, बिल्कुल भी काम ठप, एकदम ना नोटिस दिया ना कुछ दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं जीडी न्यूज आपकी आवाज। दोस्तों, पूरा देश कोरोना की मार झेल रहा है, वहीं पर अब लोगों की रोजी रोटी पर भी संकट मंडराने लगा है। वहीं गुरुग्राम के उद्योग विहार में एक निजी कंपनी ने सैकड़ों कैब ड्राइवरों को बिना नोटिस दिए बाहर का रास्ता दिखा दिया। उसी के विरोध में कैब ड्राइवरों ने कंपनी के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। गुरुग्राम के उद्योग विहार फेस 1 स्थित कंसेंट्रिक्स कंपनी के बाहर अपने पूरे परिवार के साथ नारेबाजी करते ये वो लोग हैं जो इस बीपीओ कंपनी में अपनी टैक्सी गाड़ियां चलाकर रोजी रोटी कमाते थे। लेकिन अब कंपनी ने इन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया है, जिससे टैक्सी ड्राइवरों का कहना है कि अब परिवार का पालन पोषण करने के लिए हमारे पास कोई रोजगार नहीं है और कंपनी ने बिना किसी नोटिस के हमारी गाड़ियों को हटा दिया है। वही टैक्सी ड्राइवर सागर का यह भी कहना है कि कंपनी के बाहर तब तक धरना देते रहेंगे तब तक हमारी आवाज को सुना नहीं जाएगा। मैं पिछले 1 साल से यहाँ पे काम कर रहा हूँ। अभी दिवाली से 10 तारीख से इन्होंने मेरा काम बंद कर दिया है और हमारी गाड़ियाँ भी खड़ी हैं। कैसे किस्त भरें हम, और रूम रेंट भी, खर्चे के लिए हम हर चीज़ से परेशान हैं। यहाँ पे हमें अब तक नहीं बताया जा रहा है कि अब कब हमारा काम चालू होगा। हम इंतज़ार कर रहे हैं तब से कि हमारा काम चालू हो, लेकिन इनका कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा हमें अभी तक भी। और हम जब तक हमारा काम चालू नहीं होगा तब तक हम यही धरना करते रहेंगे। हमारी मांग यही है कि हमारा काम चालू किया जाए। कोरोना के चलते वैसे तो कई उद्योगों को नुकसान का सामना करना पड़ा है, लेकिन कुछ ऐसी कंपनियां भी हैं जो कोरोना का फायदा उठाकर अपने कर्मचारियों को बेरोजगार कर रही है। गुरुग्राम के उद्योग विहार में एक ऐसी ही नामी कंपनी ने सैकड़ों कैब चालकों की सेवाएं समाप्त कर उन्हें सड़कों पर ला दिया है। वही टैक्सी ड्राइवर विकास ने कहा कि कंपनी में गाड़ी लगाने के लिए लोन पर गाड़ी ली थी और अब कंपनी ने बिना किसी नोटिस के बाहर का रास्ता दिखा दिया है, जिससे अब लोन की किस्त देने में वह परिवार का पालन पोषण करना भी मुश्किल हो रहा है। मैंने गाड़ी लोन पे ली थी, अपना गाड़ी किस्त जा रही 6-7 बजे से बिल्कुल भी, और कंपनी में एकदम से काम बंद कर दिया, बिल्कुल भी काम ठप, एकदम ना नोटिस दिया ना कुछ दिया। और क्या भाई तो लिए काम नहीं है। अब हम मकान मालिक का किराया भी कहाँ से दे, घर पे बच्चों को कैसे पाल ले, 4-5 बच्चे हैं, कहाँ से कर रहे हैं। 2-2.5 साल हो गए सर। गाड़ी ली थी कंपनी में लगाने के लिए और मुझे बताया गया था कि 30-35 हज़ार रुपये महीना हो जाएगा। मैं सर उसमें किस्त भी कर देगा, अपना रेंट का अपना चल जाएगा। अब इसी बहाने से गाड़ी भी ली थी, अब इन्होंने काम बंद कर दिया, बिल्कुल भी ना किराया दे पाया। 6-7 महीने का किराया जुड़ गया। अब कहाँ से करे सर? कुछ नहीं बताया, बस ये बताया कि तुम्हारे लिए काम नहीं है। अब कहाँ जाए सर? अब क्या करेंगे? अब यहीं बैठेंगे सर जब तक। 20 बच्चे ये रे 20 बच्चे भी खड़े हैं सब। कोई बिहार का तो कोई राजस्थान तो कोई उत्तर प्रदेश से ये वो प्रवासी है जो गुरुग्राम जैसे बड़े शहरों में भारी भरकम किराया देकर किराए पर रहते हैं, और यह सब लोग अपना घर छोड़कर बड़े शहरों का रुख सिर्फ इसलिए करते हैं कि यहाँ 2 वक्त की रोटी कमा सके। लेकिन नामी कंपनी द्वारा एक ही झटके में इनको बेरोजगार कर दिया जाता है। दरअसल इनमें से अधिकतर ऐसे कैब चालक हैं जिन्होंने भारी भरकम लोन लेकर गाड़ी सिर्फ इसलिए ली थी ताकि वह गाड़ी से ना ही सिर्फ रोजगार ले सके बल्कि अपनी रोजी रोटी कमा सके। लेकिन अब इनके पास ना तो रोजगार बचा है और ना ही 2 वक्त रोटी खाने का कोई जरिया। वही कैब सर्विस प्रोवाइडर अश्विनी ने कहा कि कोरोना की मार का कंपनी फायदा उठा रही है। देखिए, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं कैब ड्राइवर अश्विनी। इनसे जानेंगे कि किस तरह से कंपनी ने बिना नोटिस दिए निकाला है। अश्विनी, ये बताएं कि आपको कंपनी ने कब कुछ जानकारी दी या बिना नोटिस के आपको निकाल दिया गया है? बिल्कुल बिना नोटिस के निकाल दिया गया। तकरीबन हमारे 100 ड्राइवर्स के करीब वहाँ पे काम कर रहे थे।
जिनको कि बिना किसी वजह के, बिना किसी नोटिस के निकाल दिया गया। आज शाम तक उन्होंने काम किया उदाहरण के तौर पे, और उन्हें बोल दिया गया कि आप कल से मत आइएगा। इस बात को हुए तकरीबन 1.5 महीने से ऊपर हो चुका है, जिसके अंदर हम 2 बार प्रदर्शन कर चुके हैं और अब हम सब लोग परिवार के साथ बाहर हैं, जिसके अंदर ये हमने उनके सामने अपनी मांग रखी है कि हमारा जो काम जिस तरीके से चल रहा था उसी तरीके से सुचारू रूप से वापस चलाया जाए। अश्वनी, क्या मांगे हैं आपकी और क्या लगता है आपको, क्या वजह रही होगी आपको जिस तरह से निकाला गया बिना नोटिस दिए? सर, हमारी मांगे ऐसी कुछ भी नहीं थी। हमने सिर्फ इतना कहा, जब इन्होंने अपनी वापस सर्विसेज शुरू करी लॉकडाउन के बाद, हम लोगों ने बिल्कुल तत्पर पे आके, हमने सब लोगों ने अपनी कंपनियों के द्वारा जितने भी ड्राइवर्स वहां पे काम कर रहे थे, हमने सबको वापस डिप्लॉय किया। सब लोगों ने वहां पे काम करना शुरू किया और अचानक से 1 से 1.5 महीने के बाद इन्होंने मना कर दिया। हमने जब वजह पूछी कंपनी की तरफ से, जो ग्राउंड स्टाफ है उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं था। हमने हायर अथॉरिटीज को अप्रोच करने की कोशिश करी, उनकी तरफ से भी कोई जवाब नहीं था। तो हमारे ड्राइवर्स जब बिल्कुल ही बेचैन हो गए तो उन लोगों के पास जब और कोई चारा नहीं रहा तो उन्होंने प्रदर्शन का ही रास्ता अपनाया। क्या लगता है सोनी, रोजी रोटी का अब संकट मंडरा रहा है और अपने परिवार के साथ आप धरने पर बैठ गए हैं, तो क्या लगता है कोई समाधान निकल पाएगा या ये धरना प्रदर्शन यूं ही चलता रहेगा? देखिए, जब तक कंपनी की तरफ से कोई जवाब नहीं आ जाता, हमें तो समाधान निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा। पर हाँ, ये भी जरूर है कि जब तक समाधान नहीं निकलेगा तब तक हम कंपनी के सामने प्रदर्शन करते रहेंगे, हम नहीं रुकेंगे। तो क्या जो कंपनी के अधिकारी हैं उनसे आपने बातचीत की कि क्या वजह है, क्यों हमें निकाला गया? को कल शाम को काफी देर प्रदर्शन करने के बाद उनमें से एक आदमी उतर के नीचे आया और उन्होंने बात करी। उन्होंने हमें ये आश्वासन दिया कि हमारी बात वो ऊपर तक पहुंचा रहे हैं और जब वो ऊपर तक बात पहुंचाएंगे तो जो भी फैसला होगा या तो सीनियर मैनेजमेंट खुद अप्रोच करेगी हमें या फिर उनके द्वारा कुछ होगा। पर अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। धन्यवाद आपका, ये बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको बता दें कि ये हमारे साथ कैब ड्राइवर थे अश्वनी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से रोजी रोटी का संकट अब मंडरा रहा है और साथ ही साथ धरने प्रदर्शन पर ये लगातार बैठे हुए हैं। जब तक कंपनी मैनेजमेंट इनकी मांगे नहीं मानेंगे तब तक लगातार धरना जारी रहेगा। अब ये भी देखना होगा कि धरना प्रदर्शन कब तक खत्म हो पाता है और जो रोजी रोटी पर जो संकट इनके मंडरा है वो कब खत्म होता है।